सुनील सिंह जिंदाबाद। तो माताओं बहनों, प्रिंट मीडिया एवं मल्टीमीडिया के सभी साथीगण, आप सबको सबसे पहले आपके भाई आपके बेटे का हार्दिक अभिनंदन। आज का यह कार्यक्रम, आज तो वैसे पांच सड़क और एक पुल का शिलान्यास था, और ये वही सब सड़कें हैं जो हमने बनाया था, क्योंकि अभी हम जहाँ जहाँ के सड़कों का शिलान्यास करने जा रहे थे वहाँ पे एक बोर्ड पहले से नजर आ रहा था। हम जब देख रहे थे कि एक पुराना बोर्ड भी जो है मेरा ही लगा हुआ है और नया बोर्ड भी जो है उसमें बगल में मेरा ही लगा हुआ है, तब ये सोचना होगा यहाँ के लोगों को कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जब पुराना जो सड़क था पुराना जो सड़क है, जिस पुराने सड़क को हमने बनाया, पिछले 5 साल में कोई इसका सूद लेने वाला नहीं था जब हम विधायक नहीं थे। अभी हमारे विधायक बने मात्र 22 महीना हुआ है। 22 महीना में आपके यहाँ तकरीबन 250 से 300 करोड़ की योजना आपके विधानसभा में जमीन पे उतर चुकी है, और उसमें से 100 करोड़ से अधिक की योजना है जो कंप्लीट हो चुका है। ये आपके विधानसभा में हम लोग काम करने वाले आदमी हैं, काम करते हैं, हम लोग को झूठा गाल बजाने नहीं आता, लिफाफेबाजी नहीं करते हैं। और आज मेरे राजनीति का यहाँ पे 12 साल होने जा रहा सक्रिय राजनीति में। 2010 में आप लोगों ने मुझे विधायक बनाया था, लेकिन आज फिर इस बड़ी भीड़ से मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या हमने कभी आपसे कोई झूठ बोला है? अरे बोला है? नीचे से बोलिए। नीचे से एक भी आदमी आके अगर कोई मुझे झूठा साबित कर देगा, मंत्रिमंडल छोड़ दीजिए, आजीवन राजनीति नहीं करेंगे, हम संन्यास ले लेंगे राजनीति से, सेवा करते रहेंगे आपकी, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों? हम अपने क्षेत्र में झूठ बोलते ही नहीं। मैं आपका बेटा हूं, नेता की हैसियत से हमने कभी काम ही नहीं किया है। हमने जो किया है, जो हम कहते हैं वही हम करते हैं। हमको फिजूल की बात करने नहीं आती, ना हमको झूठ बोलना पसंद है, ना झूठ बोलना हम पसंद करते हैं। हम बस एक ही बात जानते हैं, जो हमारे साथ है वही हमारा जात है। ना हम जात की बात करते हैं, ना हम धर्म की बात करते हैं। जात की बात कौन करता है? जो कायर होता है, जो कमजोर होता है, जो कपूत होता है। ना तो आपका बेटा कपूत है, ना कायर है, ना कमजोर है। मैं मजबूती से काम करता हूं और काम के बदौलत आपके बीच में रहता हूं। ना मैं संजय दत्त था, ना मैं सलमान खान था, जो आप लोगों ने मुझे विधायक बना दिया। पहली बार आप लोगों के मेरी एक ही पहचान थी, मैं स्वर्गीय नरेंद्र बाबू का बेटा हूं और स्वर्गीय श्री कृष्ण बाबू का पौत्र हूं। उनका एक ही अरमान था कि चकाई चमकता रहे, चकाई चहकता रहे, चकाई के लोगों के चेहरे पे खुशहाली रहे। यही सोच थी ना उनकी। इस सोच के अनुसार उन्होंने मुझे यहाँ पे सौंपा, इस विधानसभा को, जिसको कहते हैं राजनीति में दूध का दांत नहीं टूटना। मेरा दूध का दांत नहीं टूटा था और आप लोगों ने मुझे विधायक बना दिया। और इस चुनाव के पहले हमने आपसे कहा था कि इस बार आप अपने बेटा को अगर विधायक बनाते हैं तो आपका बेटा विधायक नहीं, नेता बनेगा। और आप लोगों ने नेता बना दिया अपने बेटा को। यहाँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान में चर्चा चलने लगी चकाई विधानसभा की कि पूरे बिहार में इकलौता विधायक कौन बना। इकलौता विधायक बनाने वाले आप लोग हैं। अब आप लोगों से एक सवाल पूछेंगे, आप लोगों ने मुझे अपना वोट दिया था, कहीं वोट देने का कोई आप लोग गलती नहीं ना किए हैं? आप लोग को वोट देने का कोई मलाल नहीं ना है? तो ठीक जिस तरह आप लोगों ने मुझे वोट दिया और आप लोगों को मुझे वोट देने का कोई मलाल नहीं है, मैंने भी अपना समर्थन अपने नेता नीतीश कुमार जी को दिया। क्या हमने कोई गलत नहीं ना किया? हमने सही किया ना? हमने भी अपना समर्थन अपने नेता नीतीश कुमार जी को दिया है, जिनके सहयोग और आशीर्वाद से आज जो इतनी योजना आप देख रहे हैं। हम जब पहली बार भी विधायक बने थे, उस वक्त भी हमारा कोई दल, फौज या पार्टी नहीं था। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा लड़ते रहती है चुनाव चकाई में, लेकिन हम जब लड़े थे पहली बार आप लोगों ने मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक बनाया। उसको भी इंडिपेंडेंट ही काउंट होता है। दूसरी बार भी जब हम चुनाव लड़े, हम इंडिपेंडेंट ही लड़े, और तीसरी बार भी जब हम चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट ही लड़े। ये मेरा दुर्भाग्य है कि हमें कोई पार्टी टिकट नहीं देती, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मेरा विधानसभा चकाई है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस पार्टी से आते हैं, किस पौधा से आते हैं। हमें तो बस आपका प्यार मिलता है। आप एक परिवार की तरह है हमारे, और आपने हमेशा परिवार की तरह मुझे पूछा है और परिवार की तरह प्यार किया है। तो आप लोगों का जो पारिवारिक संबंध है, हम चाहते हैं ये पारिवारिक संबंध हमेशा हमारा बना रहे। और हम लोग काम करने वाले आदमी हैं, हम लोग
झूठ मूठ का हवाबाजी नहीं करते हैं, और हम जो काम किए हैं वो काम आपके सामने रखते हैं। अभी बहुत तरह के लोग हैं जो भड़काते हैं कि इन्होंने कुछ किया नहीं, इनके परिवार के लोग फिर कुछ किए नहीं। अगर आप देखना चाहते हैं हमारा काम, हमारे परिवार के लोगों का काम, तो हमसे मत पूछिए, आप गांव में जाकर उस गांव के बच्चे से पूछिए, जहां पे आप पूछेंगे वहीं हमारा योजना नजर आ जाएगा। ये हमारा काम करने का पैमाना। हम लोग का, क्योंकि हम लोग काम करने वाले लोग जो है वो काम करते हैं, और शोर तो हमारी सफलता मचाती है। जब हम सफल होते हैं वो खुद ब खुद शोर मच जाता है। तो बस आप इतना ही ध्यान रखिए कि हम लोग काम करेंगे और आप लोग का बस सहयोग चाहिए। आप बताते चलिए कहाँ किस काम की आवश्यकता है, हम कर रहे हैं। चुनाव के वक्त हमने जो जो बात कही थी, जहाँ पुल का हमने कहा था, वादा तो मैं करता नहीं, क्योंकि वादा खिलाफी मुझे पसंद नहीं। हमने जहां पे भी आप लोग को आश्वासन दिया था कि आपके यहाँ पुल बनेगा, और आपसे कहा था कि आपके पुल पे मैं चढ़ के आऊंगा और पुल नहीं रहेगा तो मैं दोबारा आपके गांव में नहीं आऊंगा, उस तरह से मैं आपके गांव में पुल बना के गया हूं। और जिस पुल का आज फिर से हमने शिलान्यास किया है, याद कर लीजिए, इस पुल का भी शिलान्यास हुआ था पहले, हुआ है ना? इस पुल का भी शिलान्यास हुआ है ना जी? बोलिए नहीं, अरे हाथ उठाइए। हुआ था पहले, इसके पहले वाले विधायक जी किए थे, अबरी हम किए हैं। भरोसा है हम पे? अरे भरोसा है? भरोसा है तो दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, भरोसा है तो। अगर ये है बात कि आप लोग को भरोसा है हम पे, तो आज फिर से शुरुआत की है। 6 महीना में वो पुल पे चढ़ा के पार करवा देंगे, 6 महीना में। और ऐसे जो भी योजनाएं आप लोग हमको बताते हैं, हम उस पर लगे रहते हैं, चिंतित रहते हैं। कल यहाँ आ रहे थे, उसके पहले हमने सब कुछ सोच लिया। ये जो अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है, कब आया था? कब आया? कौन किया था इसका शुरुआत? मेरा ही किया हुआ है ना जी। अरे सोशल मीडिया पे चल रहा है, आप लोग बोलिए हम किए या नहीं किए, तो भी बताइए। मेरा किया हुआ है। यहाँ पे बगल में हाई स्कूल है, कौन बनाया था? हमने बनाया था। पतौगा नदी पे जो पुल की स्वीकृति हुई है वो पता है ना? और आपको बता देते हैं, जो पत्रों आप लोग बोलते हैं झारखंड सरकार ने बनाया है, याद होगा पहली बार में ही हमने कहा था कि चिंता मत कीजिए, वहां भी बड़े भाई हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो भी पुल बनेगा। हमने पत्र लिखा और देखिए इस पे काम का शुरुआत है। ये हम लोग का काम करने का तरीका है। हम कहीं भी हो सामंजस्य बनाकर काम करते हैं। और जब चुनाव आता है तो लोग तरह तरह के लोग आते हैं, भड़काते हैं। कोई जात की बात करता है, कोई धर्म की बात करता है, कोई भड़काता है कि इसका भाई भाजपा में था, तो इसका भाई फलाना पार्टी में था। हमको एक बात बताइए, आप जब कभी हमारे पास है, हमने कभी मदद से पीछे हटाऊं? हटे हैं जी? बोलिए नहीं ना। तो हमको एक बात बताइए, जो जात पात का बात आप लोगों को जो सिखाता है, जो धर्म का बात आप लोग को सिखाता है, पिछला चुनाव में पिछड़ गए, यहाँ के अल्पसंख्यक भाइयों को भड़का दिया कि इसका भाई भाजपा में है। अरे मेरा भाई भाजपा में हो, आरएसएस में हो, बजरंग दल में, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं कौन हूँ और किस परिवार से हूँ ये आप पहचानते हैं ना। नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। और मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ, जब तक मैं हूँ या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य जिंदा है, कोई जिले का अमन चैन नहीं बिगाड़ सकता है। और मैं आपको बता देता हूं, वैसे लोग जो इस जिले का अमन चैन बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, उनके चूल से चूल हिलाकर रख देंगे, उनको चैन से नहीं बैठने देंगे, सलाख होकर पीछे भेज कर रख देंगे उनका। हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हम किसी का चेहरा देखकर काम नहीं करते। मुस्लिम भाइयों याद रखो और याद कर लो आप इस बात को कि पिछली बार जब हम 2010 से लेकर 2015 तक जब विधायक थे, कितने कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई थी? 84 कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई थी, मुखिया जी को याद है। और पिछले 5 साल में कैगो कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई, जरा बताओ तो याद करके। एको को हुआ था? अरे एक पूछ रहे हैं, 5 साल में 84 और पिछले 5 साल में बताओ क्या हुआ? 2010 से 15 तो पिछला था ना जी, तो 15 से 20 तो उसके बाद में आया, उसमें तो 84 थी, यहाँ तो 85 होना चाहिए था। लेकिन ये हुआ क्या? बीड़ी मजदूरी 30 रुपया से हम लोगों ने 70 रुपया करवाया था। 5 साल में 1 रुपया बढ़ा था क्या? फिर हम ही लोग उसको बढ़ाए हैं, अभी फिर कितना हो गया? 105 रुपया हुआ है ना, फिर आए बढ़ा ना, 20 रुपया बढ़ा है। आप लोग खुश होंगे, लेकिन हम खुश नहीं है।
हमने आपसे कहा था कि मेरी मजदूरी 200 रुपये करवाएंगे और मैं लगातार प्रयत्नशील हूं, मेरी मजदूरी भी 200 रुपया हो। हम जो बात बोले हैं, चुनाव जीत गए, मेरा कोई बात जुमला नहीं है, हम कोई जुमलेबाजी नहीं करते, हम जो कहते हैं वो करते हैं और जो कह दिए हैं वो करके रहेंगे। हम आपके बीच के इंसान हैं, आपके बीच के बेटे हैं, हम कोई नेतागिरी वाली बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज की डेट में तो लोग सब नेता को बता दिया कि नेता मतलब झूठ, नेता मतलब फ्रॉड, नेता मतलब फ्रॉड, यही ना है। तो एक बात बताइए, फ्रॉड नेता को भी कौन बैठाता है? वो झूठा नेता को भी कौन बैठाता है? आप ही लोग ना। जात देख के वोट दीजिएगा, धर्म देखकर वोट दीजिएगा तो वही झूठा आएगा, फिर आपके बीच में वो काम नहीं आएगा। आज आप बोल दीजिए, हो सकता है मेरी आपकी बात ना बनती हो, मेरी आपसे बात नहीं होती हो, लेकिन आपके इलाके में काम पहुंच रहा है क्या? विकास आ रहा है कि नहीं? आपसे बड़ा अच्छा संबंध होगा, आपका जात होगा, आपका गुतिया होगा, तो बढ़िया बैठ के गोल गोल गप करे और काम ना करे। तो वैसे लोगों को रखना चाहते हैं कि काम करने वाले लोगों को काम देना चाहते हैं? और हम तो बोल रहे हैं कि हम तो मजदूरी करते हैं, अपना मजदूरी हम लेने आते हैं आप लोग के बीच में। हम 5 साल मजदूरी करते हैं, खटते हैं, 5 साल में मजदूरी मिलेगा ना जी? अरे मिलेगा ना मजदूरी? अब ये गछवाएंगे, फिर से तुम हाथ उठा के चल रहे, पीछे नहीं देना है मजदूरी चारों तरफ से। इधर मतलब आप लोग सबका मजदूरी मिलेगा ना? अभी हमको बहुत दिन बाद आप लोग को मजदूरी देना है, लेकिन गछवाते चलेंगे, बाद में बदल मत जाइएगा, क्या कि आदत होता है, खटवा लीजिएगा, करवा लीजिएगा, बाद में कहिएगा नहीं देंगे। तो मजदूरी भी आप ही से लेंगे और मजदूरी आप लोग को देना होगा, क्योंकि इतना मजबूत मजदूर आप लोग को नहीं मिलने वाला है। और जिस दिन हमको लगेगा कोई हमसे अच्छा सेवा करने वाला इस इलाके को मिल गया, मैं आपको विश्वास दिला देता हूं, मैं उस वक्त खुद उसको ये अपना ये विधानसभा क्षेत्र सौंप के चला जाऊंगा, लेकिन तब तक नहीं सौंपूंगा जब तक मुझे कोई मजबूत साथी नहीं दिखेगा। और अभी हमको कोई दिख नहीं रहा है। अभी चुनाव आता है तो कभी कोई छींगा, कभी कोई फतिंगा पहुंच जाता है दाएं से बाएं से, कभी से लेके, तो उस सब के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब कुछ करके देख लिए, सारा कुछ तंत्र लगा के देख लिए, सारा षड्यंत्र रच के देख लिए, लेकिन क्या हुआ? चकाई की जनता जब चाबी देती तब ना, चाबी से आपका तेले निकाल दिए, पता चला कहीं के नहीं रहे। एक बार पिछड़े, दोबारा बट, एक बार पिछले थे, दोबारा में पूरे साफ हो गए। अब उपाय भी नहीं है। अरे एक आध वार्ड देखो, वार्ड उड़ का व्यवस्था करो, वार्डे में जाना होगा, क्या कि पंचायत समिति भी लड़े हो, वहां भी उपाय पता चल गया, पंचायत समिति में मिला था 26 को वोट। अब लड़ो वार्ड में भी अगर आ जाओगे तो सम्मानित करने हम आ जाएंगे, अभी भी कर। इसलिए हम आप लोग के बीच में बस यही कहते हैं कि कोई आए बरगलाए, उसको सुनना नहीं है, काम करना है, और बहुत सारा काम अभी इस इलाके को मिलना बाकी है। हम बोलते हैं चकाई बनेगा चंडीगढ़, तो लोग हंसता है। हमको एक बात बताइए, चंडीगढ़ में ऐसा क्या खास है? उद्योग है, अच्छी सड़कें हैं, अच्छी सड़कें तो मैं दावा कर रहा हूं कि 6 महीने से साल भर के अंदर में आ जाना चकाई में, मैं दिखाऊंगा अच्छी सड़कें। अभी भी आ जाओ, अभी भी मैं सड़कों के मामले में मैं किसी से पीछा नहीं हूँ, किसी से पीछे नहीं हूँ, अभी भी सड़कों के मामले में मैं आगे हूँ। अभी हम लोग आ रहे थे, जो पहला खास चकाई हमने शिलान्यास किया है, उसके बाद आ रहे थे 5-6 किलोमीटर का सड़क रास्ते में खराब मिला। हम रास्ते से ही विभाग के अभियंताओं से पूछे कि भाई ये सड़क क्या है, अगर मेंटेनेंस में बचा हुआ है तो मेंटेनेंस करवाइए। तो बोला नहीं, इसका टेंडर हो चुका है, ये 5 से 6 किलोमीटर सड़क टेंडर होने वाला है, टेंडर हो चुका है, होने वाला नहीं, हो चुका है, और अगले 1 सप्ताह के अंदर इसका शिलान्यास कीजिए, इसका भी काम शुरू होने वाला है, मतलब उसका भी शुभारंभ करना है। अगली बार आएंगे उसका भी शुभारंभ करेंगे। बस हम लोग हर दिन कुछ नया शुरुआत करना चाहते हैं। और एक और आप लोग को खास बात बता दें, चकाई में एथेनॉल फैक्ट्री, बिहार का सबसे बड़ा एथेनॉल फैक्ट्री 600 एकड़ में चकाई में शुरू होने वाला है। और ये भी आपके लिए खुशखबरी है, जब शुरुआत हो जाएगा तब आप देखिएगा चकाई किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तो चकाई आने जाने के लिए चारों तरफ से रास्ता बन गया है, आवागमन में भी कोई कमी नहीं है। अब नक्सलवाद, उग्रवाद, इन सबसे भी हम लोग छुटकारा पाते जा रहे हैं। बस अब हम लोग का एक ही ध्येय है, हम लोग इलाके का विकास करें, इलाके को आगे ले जाए। हमारा विधानसभा क्षेत्र 243 नंबर है इसका, इसको हमको नंबर 1 बनाना है। और इस नंबर 1 बनाने में हमको आप सबका सहयोग चाहिए, आप लोग का प्यार चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए यहाँ उपस्थित आप तमाम लोगों को मेरा प्रणाम, सलाम, जय हिंद, जय भारत।